MQM के मरकज कराची में सिंध के साबिक वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगाए जाने वाले इल्जामात के जवाब में 100 मिनट से जायद मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राब्ता कमेटी के रुकन सैयद मुस्तफा कमाल का कहना था कि MQM पर लगाए गए इल्जामात पुराने हैं। ताहम जुल्फिकार मिर्जा ने जिस खत का जिक्र किया है वो उसी तरह जाली है जिस तरह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो की जानिब से अमेरिका और भारत को लिखा गया खत जाली था। अगस्त 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से भी एक मुबैना खत मंसूब किया गया। पीटर गैब्रियल को लिखा गया एक खत, मुबैना खत पाकिस्तान की अस्करी और माशी इमदाद, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की अस्करी और माशी इमदाद को बंद कर दिया जाए। आज इसी तरह का ढाव, और हम इसे झूठ समझते हैं, हम इस खत को भी झूठ समझते हैं। आज इसी तरह का ड्रामा रचाते हुए अवाम को गुमराह करने के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से एक जाली खत मंसूब कर दिया गया है। आज इस पहली बात तो यह कि यह खत जाली, झूठा और मनगढ़ंत है और MQM को बदनाम करने की एक शर्मनाक साजिश है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि MQM पर इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान तोड़ने का एतराफ कर चुके हैं। जो लोग ये आज मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहे हैं, अपने जहनी दिवालियेपन के होने के बाद उन्होंने खड़े होकर पाकिस्तान तोड़ने की बातें की हैं, पाकिस्तान तोड़ने के लिए अमली तौर पर जिद्दोजहद करने की बातें की हैं। तो उनके खिलाफ कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, उनसे ये सवालात नहीं किए जा रहे। उनका कहना था कि साबिक वजीर दाखिला इल्जामात लगाने में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो साबिक वफाकी वजीर बाबर खान गौरी पर नेटो के हजारों कंटेनर चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई हजारों नेटो के कंटेनर्स जो कि नेटो फोर्सेस के हैं, वो अगर चोरी हुए होंगे तो उसकी कहीं पर चोरी होने की FIR लॉन्च हुई होगी। चोरी अगर हुए हैं तो उसकी FIR लॉन्च हुई होगी। और आप जनाब वजीर दाखिला थे तो पुलिस भी आपके अंडर में होगी उस वक्त, तो क्यों नहीं पकड़ा भाई चोरी करने वालों को? 1 2 4 नहीं, हजारों कंटेनर एक दिन में तो ये सारे चोरी हुए नहीं होंगे। तो ये साल में बाबर भाई ने चोरी करवाए होंगे, वो तो भाई पकड़ता ना उस वक्त। मुस्तफा कमाल का कहना था कि इल्जामात का मकसद महाजिरों को दीवार से लगाने की कोशिश है। उनका कहना था कि उर्दू बोलने वालों को दीवार से लगाने का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि बलूचिस्तान के रहनुमा लश्कर रईसानी को बलोच अवाम का दुख है, ताहम उन्हें महाजिरों के साथ होने वाले मजालिम भी नजर आने चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रवां साल 18 अगस्त को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 18 अफराद की बाजियाबी और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से 3 लाख असला लाइसेंस के इजरा के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ भी उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि मीडिया के रिकॉर्ड पे है ये कि 35 लोगों को शहीद करने के बाद जब ये 55 लोग और किडनैप थे तो प्रेशर पड़ने के बाद जब इन लोगों को छोड़ा गया है तो हमारे इदारों ने आकर, सिंध के इदारों ने और वफाक के महकमा दाखिला ने ये एक्सेप्ट किया है, ये क्रेडिट लिया है कि उनकी इंटरवेंशन से 18 लोग अपने घरों को पहुंच गए। तो ये 18 लोग उन्होंने, हमारा सवाल यह है कि किससे बात की छुड़वाने के लिए कि जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से ये 3 लाख लाइसेंस का इजरा आईनी और कानूनी तकाजों को पूरे करते हुए जारी किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि लाखों असला लाइसेंस जारी करके जुल्फिकार मिर्जा ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो सिंध में कत्ल गारदगरी करके और खाना जंगी के लिए मुसल्लह लश्कर को तैयार करें।
مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کوئی کسی کو کراچی سے نہیں نکال سکتا، تاہم پاکستان بالخصوص سندھ کے معصوم شہریوں کو اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو پہچاننا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اجمل پہاڑی سن 2000 میں بھی گرفتار ہوا تھا، تاہم جب تک عدالت میں جرم ثابت نہ ہو اس وقت تک کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ اپنی عدالت لگا کر کسی کو مجرم ثابت کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اصغر، میٹرو 1 کراچی۔